हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है किपलिंग कंट्री, इंग्लिश क्लास 8। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है वो लिया गया है फ्रॉम द किंग एंड आई, और इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है प्रेरणा सिंह बिंद्रा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अ फोरे इनटू मोगली लैंड वेयर नोबल ल्यूरेटी रुडयार्ड किपलिंग बेस्ड हिज क्लासिक द जंगल बुक। यानी ये कहते हैं कि हम लोग जा रहे थे कहाँ पर, ट्रिप पर, और वो ट्रिप कहाँ पे था, मोगली लैंड, मतलब कि जहाँ पर मोगली रहा करता था, या जो ये स्टोरी है, ठीक है, मोगली द जंगल बुक का, वो उसको देखने के लिए वो लोग जाते हैं। वॉज अ चाइल्डहुड फैंटेसी कम ट्रू। एंड वो कहते हैं ये जो मोगली लैंड है वो मेरा छोटे से ही सपना था कि मैं उस जगह पे जाऊं और देखूं। फेमस फॉर इट्स टाइगर, यानी वो जो जगह था, ठीक है, वो बहुत ही फेमस था टाइगर्स के लिए। हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टूरिस्ट वाइल्ड पेंच। पेंच यहाँ क्या है, एक तरह का नेशनल पार्क है, एनिमल नेशनल पार्क है, जहाँ पर लोग जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, ठीक है। स्टिल ए फ्लेजिंग डेस्टिनेशंस वाज ईगर टू डू सो। अब देखिए, फ्लेजिंग का मतलब होता है न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी वो ऐसा जगह था, ठीक है, यानी जो ऑथर है ये जो जगह था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नई थी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस था। इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जहाँ पर वो कभी भी उस तरह का मतलब अनुभव नहीं किए थे, ये बिल्कुल नया जगह था उनके लिए। बोथ वर पैकेजिंग देमसेल्व्स एज द मोगली लैंड्स, यानी जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ऑथर हैं जिनका नाम है प्रेरणा सिंह बिंद्रा और उनके जो एक ड्राइवर हैं, ठीक है, वो दोनों अपने कपड़े को पैक करते हैं जल्दी से और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कहाँ पर, मोगली लैंड, यानी जहाँ पर मोगली की स्टोरी जो है या जो मूवी है वो शूट हुआ है। It was an interesting assignment to discover the forest through a classic fictional fantasy that is really real। यानी ये कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा चीज़ था, खोज करना किसके बारे में, फिक्शनल फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है जो चीज़ें सही नहीं होती है, मतलब फिक्शनल फैंटेसी का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो स्टोरी बनी हुई है, मूवी बनी हुई है जिस चीज़ पर, ठीक है, वो रियल नहीं है, लेकिन मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। किसको, यानी एक्चुअली में जहाँ पर जिस तरह से ये स्टोरी बनी हुई है ना मोगली द जंगल बुक का, वो सिर्फ जगह को देखने जा रहे थे, ना कि वो उस सारे रियल चीज़ों को। द जंगल बुक बिकम माई बाइबल। वो कहते हैं जो जंगल बुक है वो मेरा एक तरह से बहुत ही हम बोल सकते हैं पवित्र ग्रंथ है, या एक तरह से बहुत ही अच्छा बाइबल बन चुका था मेरे लिए। एंड आई क्लंग टू इट एज आई ट्रेस द पाथ मोगली एंड his assorted animal friend had hunted exploring the jungle where Bagheera the panther, Kaa the python and Balu the affable bear। वो कहते हैं कि मैंने क्या किया, वहाँ पर ट्रेस करना शुरू किया, मतलब खोजना शुरू किया, जहाँ पर ढेर सारे फ्रेंड्स एनिमल रहते थे, जैसे कि बगीरा है जो कि वो पैंथर था, का जिसका नाम था वो पाइथन था, बालू जिसका नाम था इस बोल सकते हैं द जंगल बुक में वो एक भालू रहता है, बियर रहता है। टूक द मैन कव एज देयर ओन एंड टाट हिम द जंगल क्राफ्ट। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं जो बालू होता है, मतलब जो बियर भालू होता है, वो क्या करता है, एक मतलब इंसानी बच्चे को वो अपने पास रख लेता है, ठीक है, और उसको सारे पैतरे सिखाना शुरू करता है जो भी जंगल में रूल्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। आई विजिटेड द विलेज वेयर मोगली वॉज बोर्न एंड अल्टीमेटली डेस्टिन्ड टू रिटर्न। और इसके बाद से जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हमने वो जगह भी देखा जहाँ पर मोगली का जन्म हुआ था, मतलब वो जो गांव हमने देखा जहाँ पर मोगली का जन्म हुआ था। यस इवन दो द कैरेक्टर इज फिक्शनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं सारे जो कैरेक्टर हैं, ये जो स्टोरी है वो सही नहीं है, लेकिन वो जो जगह है जहाँ पर शूट हुआ है और जिस तरह का नज़ारा उसमें दिखाया जा रहा है या दिखाया जाता है उस स्टोरी में, ठीक है, वो सही है। द लोकल्स आर रियल। लोकल्स का मतलब कि जो जगह था वो रियल है, बट जो स्टोरी है वो फिक्शनल है। आई वुड बी लाइंग थ्रू इफ I said I was following Kipling's footsteps. For truth to tell, the author, oddly enough, had never set foot in the central province of India. Central province of India का मतलब होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोविनेंस का मतलब समझते हैं, अ प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडियाज कंप्रोमाइजिंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। एक तरह का ये जगह का एरिया है, ठीक है, जो कि ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बगीरा होता है, ठीक है, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है, उस बच्चे को, कि कौन सा बच्चा, यानी जो होता है ना मोगली को सिखाते हैं, ठीक है, सारा चीज़ें। और ये कहते हैं कि हमने उस गांव को भी देखा जो लोग
जहाँ पर जो मोगली था उसका जन्म हुआ था। और वो कहते हैं कि आई वुड बी लाइंग, मुझे पता नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हालांकि अगर मैं सही कहूँ तो मैं सिर्फ किपलिंग्स का फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा था। ठीक है, ऐसा वो ऑथर कहते हैं। और इसमें क्या है, जो जगह था वो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के पास महाराष्ट्र जो है ना एक्चुअली में, वहाँ पर ये जगह पड़ता है। ठीक है, और ये जितनी भी मतलब लाइफ की चीज़ें थी एनिमल्स के बारे में, वो सिर्फ एक बुक में कैद कर लिया गया है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। द जर्नी बिगिंस एट पेंच टाइगर रिजर्व, यानी पेंच टाइगर रिजर्व क्या है कि एनिमल रिजर्व है। ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो वो कहते हैं जो हमारी यात्रा है वो एक पेंच टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुआ। मोगली जंगल्स आर इनसर्कल्ड बाय द सियोनी हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया, यानी जो मोगली जंगल है वो घिरा हुआ था। ठीक है, हिल्स से, चारों तरफ पहाड़ों से, इन सेंट्रल इंडिया में। वेयर द वोल्फ पैक लिव्ड एंड हंटेड, जहाँ पर भेड़िए रहते थे और एक दूसरे को क्या करते थे, वो शिकार करते थे, दूसरे एनिमल्स का शिकार भी करते थे। Brought up the man cub, the reserve lies partially in Maharashtra, while the larger part is housed in the India's Tigers state. और वो कहते हैं जो मैन कब था, जो इंसानी बच्चा था, ठीक है, उस रिजर्व में लाया गया था, मतलब जो कि एक पार्ट है कहाँ का, महाराष्ट्र का। और वो बहुत ही बड़ा क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, स्टेट है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश पेंच बड़ा स्टेट नहीं है, कहने का मतलब टाइगर स्टेट है, जहाँ पर टाइगर रहते हैं। मध्य प्रदेश पेंच स्ट्रेचेस टू मोर देन 600 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ड्राई डेसियस फॉरेस्ट एंड हाउस एंड इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ रेयर फौना, यानी जब उस पेंच का मतलब मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब होता है नेशनल पार्क, मतलब एनिमल पार्क, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं। तो इसके वजह से ऑथर कहते हैं जब हम लोग गए वहाँ पर, ठीक है, एनिमल पार्क में, जहाँ पर मोगली वगैरह के नाम से बहुत ही ज़्यादा जंगल प्रसिद्ध है। ठीक है, वो 600 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था पूरी तरह से। और वहाँ पर बहुत ही अजीब गरीब तरीके की थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। ठीक है, रेयर फौना, पेड़ पौधे नहीं मतलब रेयर फौना का मतलब एनिमल्स, वहाँ पर बहुत ही ढेर तरह के वो एनिमल्स वहाँ पे देखे जा सकते थे। विच इंक्लूड द टाइगर्स, जिसमें टाइगर्स भी था, लिपर्ड, गौर, इधोल, बेनोलिस ईगल्स, पेंटेड स्पॉट फाउल टू द नेम बट अ फ्यू, मतलब यहाँ पे कुछ जानवर्स का नाम है, लेकिन उस रिजर्व में, एनिमल रिजर्व में बहुत ही ढेर सारे एनिमल्स थे जो मोगली जंगल के नाम से जाना जाता है। इन द फर्स्ट रूल व्हेन यू ट्रेवल इन द फॉरेस्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो पहला रूल्स था कि आप तैयार रहें पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड के लिए, मतलब कि जो आप सोच नहीं सकते हैं वो भी आपके साथ हो सकता है। ठीक है, नेचर डज नॉट अधेयर टू रूल्स, शी इज टेम्परामेंटल एंड कैरीज यू अलॉन्ग हर विम्सिकल मूड्स, यानी यहाँ क्या है, जो नेचर है वो क्या करता है, वो रूल्स नहीं चलाता, मतलब अधेयर्स टू रूल्स, शी इज टेम्परामेंटल। अब ये क्या है कि टेम्परेली जो वहाँ का मौसम होता था वो चेंज होता था, मतलब कि हम समझ सकते हैं आपके मूड के अकॉर्डिंग, अगर सुबह होती है तो मतलब कि थोड़ा सा ठंड मौसम रहेगा, शाम को भी थोड़ा ठंड मौसम रहेगा, तो मतलब कि वो टेम्परामेंटल है, मतलब टेम्परेरी है। द लेसन आई इम्बाइबल इज टू रिवील इन ईच फेसेट रादर द ग्रम्बल अबाउट द डिस्कम्फर्ट द सडन चेंजेस माइट ब्रिंग्स। ऑथर कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ पर घूमने जाते हो एनिमल नेशनल पार्क में, तो एक्चुअली में क्या हो सकता है, वहाँ पर आपके साथ एक्चुअली में डिस्कम्फर्ट भी फील कर सकते हैं आप अपने से। ठीक है, इट्स ब्राइट एंड सनी व्हेन आई इंटर पेंच द काइंड ऑफ डे यू वुड डिवोट टू अ पिकनिक। ऑथर यहाँ पे कहते हैं जब हमने स्टार्ट किया अपने ट्रेवलिंग को, अपनी यात्रा को, तो सुबह सुबह का समय था, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा था, उजाला हो रहा था, मतलब कि अभी अंधेरा था लेकिन धीरे धीरे उजाला हो रहा था। और ये यानी ऐसा जो दिन था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि आप एक पिकनिक पे जाते हो। विद इन मिनट्स हाउ एवर द हेवेंस ओपन द वाटर पोर्स थ्रू, तभी कुछ ही देर बाद क्या होता है कि सारा जो हम बोल सकते हैं अंधेरा था वो चला जाता है और सुबह हो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी एरियाज हैं मोगली जंगल का, वो एक तरह से क्या है, स्वर्ग है, हेवन है। नॉट ए ड्रिजल्स बट अ प्रॉपर डाउनपोर्स, द थंडर बिलोज इन एगर
एंड द वाइन टीयर एट द ट्री एंड लाइसेस एट आवर व्हीकल्स। अब कहते हैं वहाँ पर मतलब हवाएं चल रही थी ठंडा ठंडा, और बहुत ही हम बोल सकते हैं वहाँ पर जो पानी थी, झरने थे, वो वहाँ पर गिर रहे थे कंटिन्यूसली, बहुत ही अच्छा मतलब कि लग रहा था। डार्कनेस डिसेंडेड रैपिडली, मतलब जो डार्कनेस थी वो डिसेंडेड का मतलब होता है चला जाता है जल्द ही। एंड द शार्प सिल्वर फ्लैश ऑफ लाइटिंग इल्यूमिनेट्स द फॉरेस्ट इन द ब्लाइंडिंग फ्लैशेस, यानी पूरा जो जंगल होता है अब क्या हो जाता है, पूरी तरह से वो अंधेरा मुक्त हो जाता है, मतलब कि उजाला हो जाता है। द सडन ऑनस्लॉट वॉशेस अवे द कच्चा रोड्स। अब क्या हो रहा था, वन स्लॉट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी पानी की वजह से जो कच्चा रोड थे, यानी कच्ची जो सड़क थी, वो थोड़ा सा बह चुका था, मतलब जिस रास्ते से वो ऑथर जा रहे थे और उसके जो ड्राइवर थे। वी हैव टू स्टॉप पेरियोडिकली टू रिमूव ब्रांचेस द ब्लॉक आवर पाथ, और हमें कुछ टहनियाँ थी, मतलब कि कुछ पेड़ों के टहनियाँ थे जो रास्ते पे गिरे रहते थे, और उसको हमें रुक कर, ठीक है, यानी गाड़ी को बंद करके हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ता था। अ नाला प्रूव डिफिकल्ट टू मैनोवर एंड वी वाइंड द टेडियस bumpy path only to halt within a few meters of the कर्मिजरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। यानी नाला क्या होता है, एक तरह का ऐसा छोटा सा क्या होता है कि एरिया होता है जिससे कि पानी पास होता है, ठीक है, वाटर पास होती है, तो वो नाला भी होता है वहाँ पर जब वो जाते हैं। टेडियस का मतलब होता है यहाँ पर देखिए लॉन्ग स्लो एंड डल, मतलब कि वो जो नाला था पूरी तरह से साफ नहीं था, क्योंकि वो जंगल था, उतने लोग उसकी देखभाल नहीं करते थे। और उसके कुछ मीटर्स के बाद ही क्या था, कर्माजिरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस था, जहां पर लोग ठहरते थे रेस्ट करने के लिए। द स्मॉल चेक डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू हेल्प द एनिमल्स थ्रू द समर हैज गिवन वे एंड वाटर इन्वलोप्स द रोड्स। यानी यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, यानी जो जंगल की डिपार्टमेंट थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा डैम बनाया हुआ था छोटा सा, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए, और जितने भी एनिमल्स थे उसमें पानी पी सके, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा डैम बनाया हुआ था। आई कैन सी द नो ट्रेस ऑफ लैंड जस्ट अ मास ऑफ रेजिंग वाटर, और वहां पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था, वहां पर जमीन नहीं दिख रहा था। देयर इज नो वे दैट द जीप कैन वे थ्रू, और वहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था जो उस जीप क्या था, जो ऑथर थे वो जीप में बैठ के और उसके ड्राइवर जाते हैं, तो वो कहते हैं इतना पतला जगह था, इतना मतलब कि वहाँ पे कीचड़ या पानी भरा हुआ था कि हम लोग जीप को उस रास्ते नहीं ले जा सकते थे। द एफर्ट टू क्लियर ब्लॉक पाथ हैज़ फेल्ड, यानी हम लोग फेल्ड हो गए, जो भी ब्लॉक रास्ता था हम लोग उसको क्लियर नहीं कर सके। दो आई हैव बिकम थ्रूली ड्रेंच्ड इन द प्रोसेस, और वो कहते हैं हालांकि हम लोग पूरी तरह से उस प्रोसेस में, यानी रोड को साफ करने में पूरी तरह से हम लोग थक गए थे। आई एम सिवरिंग विथ कोल्ड एंड रैग्ड विथ हंगर, और इसमें ऑथर कहते हैं कि मैं बहुत ही ठंड से कांप रहा था और भूख से क्या कर रहा था, मुझे भूख बहुत सता रही थी। रैग्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि सफरिंग, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, बट उन्हें खाने के लिए कुछ अभी अवेलेबल नहीं था। जस्ट अक्रॉस द सोलन स्ट्रीट सो नियर एट आवर रिच इज द रेस्ट हाउस सॉफ्टली इल्यूमिनेटेड बाय कैंडल्स। तभी क्या होता है, कुछ दूर चल के उन्हें एक रेस्ट हाउस मिलता है, जहाँ पर वहाँ पर मतलब जलता हुआ कैंडल्स दिखता है, मतलब पूरी तरह से सजावट हुई रहती है, और वहाँ पे एक रेस्ट हाउस था, मतलब जो लोग बोल सकते हैं वहाँ पे यात्रा करने के लिए आते थे वो वहाँ पे ठहरते थे। आई लुक टुवर्ड द स्काई एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर अ लॉन्ग वेट इफ द रेन गोड्स हैव कम टू स्टे। तभी क्या होता है, वो बादलों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी रास्ते में। इट्स नॉट ईजी द डार्कनेस एंड क्यूकरी फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग कंज्यूर अनवांटेड इमेजेस। अब धीरे धीरे डार्क हो रहा था, अंधेरा का समय हो रहा था जंगल में। सोच सकते हैं जब अंधेरा होता है और जब बादल है, ठीक है, वो चमक रहे थे, तो एक तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ डरावनी चीज़ें, डरावनी इमेज सी बन रही थी उनके दिमाग में। द फ्रेंडली बगीरा ऑफ द जंगल बुक मोव्स इनटू द हंग्री पैंथर। अब क्या है, मोर्फ का मतलब क्या होता है देखते हैं हम लोग। मोर्फ का मतलब होता है चेंज स्मूथली। अब यहाँ पे है देर आर द फ्रेंडली बगीरा, जो बगीरा था जंगल बुक का, ठीक है, मोव इनटू द हंग्री पैंथर। वो लोग क्या करते थे,
जब भूखे रहते थे तो क्या करते थे, वो दूसरे का शिकार करते थे। शेर खान कुड बी लर्किंग समवेयर क्लोज डिस्गाइज्ड बाय द नाइट, यानी ऐसा सोच रहे थे कि पास में कहीं शेर खान ना हो, मतलब कि वो मोगली जंगल में गए थे ना, तो उस तरह की उनकी इमेज बन रही थी, ठीक है, दिमाग में। जय कुमार द ड्राइवर डज नॉट हेल्प आइदर। अब जो ड्राइवर थे, ठीक है, ऑथर के जो ड्राइवर थे, क्या नाम था उनका, जय कुमार था, ठीक है, और वो कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे अपने बॉस का। He thinks it was to keep me amused by telling me tall tales of the certain unfriendly leopard who had once frequented this path. अब क्या हो रहा था, जो ड्राइवर था वो अपने मतलब कि बॉस को यानी ऑथर को वो क्या कहता है, वो कहानियाँ सुनाता है लंबी लंबी, कि शायद ये कहानियाँ सुन के जो ऑथर हैं वो क्या हो जाएं, वो थोड़ा सा खुश रहें। Just as I am about to give myself up to despair, the radio in the jeep comes to life. जैसे ही हम लोग, ठीक है, क्या करने वाले थे, अपने आप को हम लोग अब गिव माई सेल्फ ऑफ डिस्पेयर, यानी वो अपने आप में दोनों क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और या अपने आप में हम बोल सकते हैं वो लोग कहानियाँ सुन रहे थे। तभी रेडियो की आवाज़ आती है, कन्वेइंग द मैसेज दैट पार्क डायरेक्टर, यानी जो पार्क डायरेक्टर थे, उस पार्क में घूमने के लिए गए थे ना ये ऑथर और इनके जीप का ड्राइवर, तो एक मैसेज आता है पार्क डायरेक्टर के थ्रू, वरीड अबाउट अस स्टैंडर्ड इज ऑन हिज वे, सम टाइम लेटर ही अराइव्स, अस्योर मी दैट ऑल इज फाइन। अब वो कहते हैं कि मैं, अब क्या मैसेज भेजते हैं, वरीड अबाउट अस स्ट्रैंडेड, हम लोग क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं, जो लोग पार्क में गए हुए हैं। क्या जो पार्क में गए हुए हैं, ऑल इज़ फाइन, मतलब सब लोग क्या सही हैं, ठीक है, मुझे ऐसे और कराइए, मतलब मुझे पूरी तरह से जवाब दीजिए अच्छे से। हुसर्स मीन इन द जीप एंड टर्न द व्हीकल बैक। अब क्या होता है, जैसे ये सोचते हैं, सुनते हैं मैसेज, तो वो सब के सब क्या करते हैं, जीप को टर्न करके वो अपने गाड़ी को फिर से बैक लेकर जाते हैं रेस्ट रूम की तरफ। He thinks it was to make good use of our time. He had spotted a herd of gore and the promise of the unexpected pleasure make them me forget my discomfort and fear. तभी ड्राइवर सोचता है कि एक्चुअली में कि अगर मुझे अपने बॉस को खुश करना है तो मुझे कुछ जो झुंड हैं एनिमल्स का वो दिखाने पड़ेंगे, शायद इससे जो बॉस हैं वो उनकी डिस्कम्फर्ट वो दूर हो जाए, ठीक है। Initially I can sight nothing what spread before me and in the sea of darkness. शुरू में ऑथर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जब हम लोग जीप से लौट रहे होते हैं नेशनल पार्क में किसी रेस्ट हाउस में। The jeep's dimmed headlights are switched on the slowly bring it light numer pinpoint eyes. अब क्या हो रहा था, जो जीप की लाइट थी वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डीम थी, ज़्यादा जल भी नहीं रही थी। Looking not unlike pair of tiny torches suspended mid देयर, अब वो बहुत ही छोटा सा टॉर्च की तरह वो जल रहा था। माई आई अट्यून टू द डार्कनेस एंड आई डिटेक्टेड बल्कि फॉर्म्स। तभी क्या होता है, मैंने अपनी आंखों से बहुत ही ज़्यादा जानवर्स को देखा, बल्कि फॉर्म्स को देखा। द स्काई थ्रू द लाइट फॉर अ मेयर सेकेंड अलाइंग अस एन अमेजिंग स्पेक्टल्स ऑफ डजन्स ऑफ गोर ह्यूज मेल्स वेविंग नियरली अ टन। तभी क्या होता है, बादल चमकता है, और उसी बादल चमकने में क्या होता है, झुंड में भरे हुए ढेर सारे एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं। वॉचफुल मदर्स विद फ्रिस्की यंग कार्ल्स लुकिंग ऑडली कॉमिकल इन देयर बेडरेज्ड वेट गियर, बेडरेजल्स क्या है, वेट एंड डर्टी। तभी क्या होता है, वो कहते हैं कि हमें जब बारिश हो रही थी तो बहुत ही जो कीचड़ वगैरह था, तो उसी वेट और डर्टी मौसम में, ठीक है, उन्हें बहुत ही ढेर सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, और उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे एनिमल्स के जो होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। अब देखिए, बैक टू द ओवरफ्लोइंग नाला। अब वो कहते हैं कि हम लोग क्या किए, वापस चले आएँ ओवरफ्लोइंग नाला। ओवरफ्लोइंग मतलब उसमें पानी ज़्यादा भर गया होता है, ठीक है। वी डिसाइडेड टू अबंडन द जीप एंड टेक आवर चांसेस वेडिंग थ्रू द टोरेंट ऑफ वाटर। वो कहते हैं कि अब हम लोग अपने जीप को बंद करने वाले थे, और हम लोग सोच रहे थे अपने जीप को बंद करके क्या करें, हम लोग पैदल ही जाएं, इसको पार करें। इट इज़ द स्लिपरी पाथ, बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला जगह था, बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला हम बोल सकते हैं रास्ता था। वी स्टम्बल थ्रू इंटरप्टेड बाई अ स्नेक swirling along with the tide. Kumar plucks it by the tail
tosses is aside and both the snake and we make our way to safety। तभी क्या होता है, उसी रास्ते में एक छोटा सा सांप दिखता है, तो वहाँ पर जो कुमार होता है, मतलब जो ड्राइवर होता है, उस सांप को पूंछ से पीछे से पकड़ के उसको फेंक देता है, और जो रास्ता होता है पूरी तरह से क्लियर होती है, और वो दोनों सेफली उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वी फाइनली रिच द वार्मथ ऑफ द रेस्ट हाउस। वो कहते हैं हम लोग फाइनली कहाँ पहुँच गए, हम लोग रेस्ट हाउस पहुँच गए। वेयर पाइपिंग हॉट कॉफ़ी एंड वार्म फूड अवेट अस, जहाँ पर ढेर सारे खाना और हॉट कॉफ़ी रखा हुआ था, हमारी इंतज़ार कर रही थी। द रेस्ट हाउस इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड पिक्चर बुक प्रेटी बट टफ लक इफ़ यू आर एडिक्टेड टू यूर सेल फोन एंड डेली डोज ऑफ टीवी शॉप्स। कहते हैं कि वो जो हाउस था बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और पिक्चर बुक प्रेटी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन अगर आप सेल फोन से एडिक्टेड हैं, ठीक है, या टीवी से एडिक्टेड हैं, तो आप वो सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। इन द सेंस स्टेइंग हियर इज द अकीन टू ट्रेवलिंग बैक इन द टाइम। नो न्यूज़पेपर साइलेंस इंटरप्टेड नॉट बाय द टेलीफोन रिंग बट द इंसिस्ट क्रीच ऑफ बीटल्स एंड मेराइट ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि वहाँ पर ना टीवी था, ठीक है, और ना ही न्यूज़पेपर था, हमें साइलेंटली वहाँ पर बैठना पड़ता था, और वहाँ पर सिर्फ क्रीच ऑफ बीटल्स मतलब वहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे जानवरों का आवाज़ आता था हमेशा, ठीक है। देयर इज़ अ टेलीविज़न, वहाँ पे एक टेलीविज़न था, बट ओनली फॉर अपीयरेंस सेक, सिर्फ वहाँ पे दिखाने के लिए था, ठीक है। इन माई 3 सेपरेट विजिट इट हैज़ नेवर वर्क थैंक गॉड। वो कहते हैं जो टीवी था वो काम नहीं कर रहा था, इसके बाद थैंक गॉड कहते हैं। Interestingly, there was a real wolf child around these parts through very unlike the NPCs। अब कहते हैं मैंने एक रियल वुल्फ चाइल्ड को देखा, ठीक है। फिक्शनल मोगली अ जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ उडो इन 1849-50 एंड बुक बाय विलियम सी मैन documents a wolf child caught in the Sonadugri in Sioni। This man calf had reportedly killed 31 people and was around 17 when he was caught। अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक फिक्शनल बुक पढ़ी थी, ठीक है, देखा था, जहाँ पर कोई स्लीमैन था, और वो एक्चुअली में मैन का। वी मूव टू द सिद्ध बाबा घाट, अ वेरी डीप gorge in the Waiganga river and the possible inspirations for Kipling George for Marble Rocks। वो कहते हैं हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, सिद्ध बाबा घाट पर, जहाँ पर बहुत ही गहरी वैगंगा रिवर थी, मतलब नदी थी, और वहाँ पर ढेर सारे मार्बल्स के रॉक भी थे। वेर शेर खान हंटेड, जहाँ पर शेर खान क्या करता था, अपना शिकार करता था। मोगली कॉल्ड इट द प्लेस ऑफ डेथ, मोगली जो है वो प्लेस ऑफ डेथ के नाम से उस जगह को बुलाता था। बट द ह्यूज रॉक्स दैट प्लंग इनटू द डीप वाटर ऑफ द वैगंगा डू नॉट deter लोकल बॉयज हु जंप निवली फ्रॉम वन इम्पेस रॉक ऑन टू द अनोदर। अब इसके बाद से बट वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स थे जो पानी में डूबे हुए रहते थे, ठीक है। वैगंगा डू नॉट डेटर लोकल बॉय, मतलब कि वहाँ पर लोकल जो बॉय थे वहाँ पर लोग नहीं जाते थे उसमें नहाने के लिए। कान्हा इज़ माई नेक्स्ट मच अवेटेड डेस्टिनेशन, कान्हा एक जगह है, वो कहते हैं वो एक्चुअली में मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। कान्हा जगह नहीं है, मतलब कान्हा एक चीज टाइगर है। द ड्राइव फॉर द पेंच द कान्हा टाइगर रिजर्व इज़ अ नर्व रैकिंग बैक ब्रेकिंग, यानी कान्हा टाइगर एक रिजर्व है जहाँ पर वो जाना चाहते थे ऑथर। ड्राई स्ट्रेच ऑफ 180 किलोमीटर्स कान्हा टू ले क्लेम टू बीइंग किपलिंग कंट्री गिवन द फैक्ट दैट इट्स नेस्टल्ड इन द सेंट्रल प्रोविडेंस। अब क्या होता है, वो फैला हुआ था 180 किलोमीटर में कान्हा, ठीक है, रिजर्व जो एनिमल रिजर्व था। फ्रेंकली आई हैव किस्ड टू केयर वन वे और द अदर अबाउट द किपलिंग कनेक्शंस। अब वो कहते हैं कि मैं सिर्फ किस टू केयर, मैं सिर्फ जाना चाहता था एक रास्ते से, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर किपलिंग कनेक्शन था। सीड्यूस्ड बाय द ओवर पावरिंग ब्यूटी ऑफ द रिच सेल फॉरेस्ट ऑफ कान्हा, वहाँ पर ढेर सारे फॉरेस्ट भी थे, उसको सेल फॉरेस्ट ऑफ कान्हा भी कहते थे। कंजेस्टेड ट्रैफिक एंड एग्जॉस्ट फेमिस ऑफ द हाईवे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द क्रिस्प क्लियर एयर एंड द रिफ्रेशिंग ग्रीन ऑफ paddy fields loses itself to the forest there
यूनिफॉर्मिटी टेकन ओवर बाय द अनरूली वाइल्डनेस। अब जब वहाँ पे कान्हा फॉरेस्ट जो रिजर्व होता है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे पैडीज मतलब कि धान की खेती भी, ठीक है, थी एक्चुअली में, जो कि फॉरेस्ट के चलते वो सारी खराब हो चुकी थी। द लैंडस्केप्स अपीयर लाइफलेस, और वहाँ के जो हम बोल सकते हैं जो ज़मीन थी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। स्टार्क दिन सैम्बर नर्वसली डार्ट अक्रॉस द रोड कटिंग थ्रू द फॉरेस्ट। लंगर्स halt their chatters to peep intently a rare leopard cat wow quickly dart into the undergrowth। अब तभी क्या होता है, एक छोटा सा लिपर्ड वो लोग देखते हैं कैट के जितना, ठीक है, वो क्या होता है दौड़ कर कहीं पे छिप जाता है, अंडर ग्रोथ हो जाता है। आई एम एक्सिलरेट बाय दिस प्रोफ्यूजन ऑफ एनिमल्स इवन बिफोर आई एंटर द प्रीसिनेक्ट ऑफ दिस सेनेक्टरी एंड देयर इज मोर टू फॉलो। मतलब वो कहते हैं हम लोगों ने वहाँ पर ढेर सारे एनिमल्स देखे और हमें अभी भी और ढेर सारे एनिमल्स को फॉलो करना था, देखना था। आई एम वेलकम्ड एट किसली द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अब हमारे लोगों क्या हुआ, बोलते हैं हम लोगों का स्वागत हुआ कहाँ पर, एक जगह था रेस्ट हाउस जिसका नाम था किसली, बाय द क्यूरियस चीता फाउंड। चीता फाउंड क्या है, एक तरह का चीता है। वो कहते हैं जब हम लोगों ने देखा था ऐसा लग रहा था कि वो मेरा वेलकम कर रहा है। हु हैज स्टेंडली इंचेस टुवर्ड मी, वो क्या हो रहा था, तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। आई स्टैंड स्टिल वेटिंग बट अ मैजिक इज सैटर्ड बाय द ब्लेयरिंग हॉर्न ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल्स। अब वो कहते हैं कि आई स्टैंड स्टिल, मैं वहाँ पे खड़ा था, वेट कर रहा था, बट द मैजिक इज सैटर्ड बाय द ब्लेयरिंग हॉर्न ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल्स टूरिस्ट अनकेयरिंग अबाउट द रूल्स ऑफ द जंगल्स। और वो कहते हैं कि वहाँ पे जो व्हीकल्स थे, ठीक है, क्या होता है दोनों तरफ से जंगल थी, बीच में रास्ता था, ठीक है, जाने के लिए व्हीकल्स वगैरह के लिए। तो वहाँ पे क्या होता था, जो व्हीकल्स होती थी वो बिना जानवर का केयर किए हुए वो बहुत ही फास्ट तेजी में जाते थे, ठीक है, और बिना रूल्स वगैरह फॉलो किए। द फॉन इज कैम्पर टू सेफ्टी एंड नजल्स इट्स एजिटेटेड एंड रिलीव्ड मदर। अब पढ़ते हैं इसको, नजल्स का मतलब होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको वर्ड मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर नजल्स का मतलब होता है अनदर, इट रब्स इट्स नोज एंड माउथ अगेंस्ट अनदर टू शो अफेक्शन। मतलब अपना माउथ, और जो जानवर होते हैं ना अपना माउथ वगैरह क्या कर रहा था, वो रगड़ रहा था। एजिटेटेड का मतलब होता है यहाँ पर ट्रबल और नर्वस, वो जो, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं एनिमल था वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। एंड रिवील्ड मदर, वो अपने मम्मी के साथ में था, ठीक है। I arrive in the evening too late for a safari. I settle outside, attuned the throb of the jungle sound unaccustomed to the urban ear. अब वो कहते हैं हम लोग arrive मतलब कि वहाँ पर पहुँचे, शाम हो चुकी थी पूरी तरह से, और too late for a safari. I settle outside, हम लोग कहीं बाहर रुके, ठीक है। एंड क्या हुआ, a golden oriole is singing its little number chuk chuk goes and owlet the beetle drones on the decide orient। वो कहते हैं जो एनिमल्स थे वहाँ के वो क्या कर रहे थे, एक तरह से वो सिंगिंग कर रहे थे, गा रहे थे छुक छुक करके। पास्ट मिडनाइट आई स्टिल रिफ्यूज टू लीव माई विजिल। विजिल का मतलब होता है अ पर्पसफुल वॉच स्पेशली एट नाइट टू ऑब्जर्व समथिंग। तो वो क्या कहते हैं, जब कहते हैं कि जब आधा रात बीत गई तो मैं क्या गया, मैं बरामदा में गया, ठीक है, किसी एनिमल्स को देखने के लिए। A thousand of stars light up the sky। जब मैं बाहर गया तो वहाँ पर हजारों स्टार्स आकाश में चमक रहे थे। Carelessly patterned as through haphazardly strewn by the power above, the eyes of 100 cheetah spread across the garden। और वो कहते हैं कि मैं लगभग 100 चीता देखा जब वो कि गार्डन के, ठीक है, बगल में या चारों तरफ घूम रहे थे और इधर उधर चल रहे थे। A few feet from me, वो कहते हैं कि कुछ ही फीट पे वो थे मुझसे। माई ईयर पिक अप ए फैंट ग्राटिंग स्वाइंग साउंड अ लिपर्ड, और मेरी जो कान है, ठीक है, उससे सुनाई दे रही थी एक लिपर्ड की आवाज़। द साउंड डिलीवर एन इंस्टेंट मोमेंटस इम्पैक्ट ऑन द डियर हु थंडर ऑलवेज। यानी वो कहते हैं मैं एक डियर का भी आवाज़ सुन सकता था, जो कि जो डियर होते हैं वो हमेशा थंडर करते हैं, चिल्लाते हैं। एज वन इन द Stampede, a river of white spots fading into nothingness। मतलब कि as one in the stampede, a river of white spot fading into nothingness। और वहाँ पे एक छोटी सी रिवर भी दिख रही थी सामने में,
जो वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा वो ऑथर कहते हैं। एट द ब्रेक ऑफ डाउन आई ज्वाइन द वेटिंग गैगल्स ऑफ नॉइजी टूरिस्ट कार्स। अब वो कहते हैं कि अब मैंने क्या किया, जब आगे बढ़ा तो मैंने ज्वाइन किया एक नॉइजी टूरिस्ट कार को। देयर एक्साइटेबल कोकोफोनी क्लैशिंग विद द पीस ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ आई वंडर इज इट पॉसिबल टू सक्सेसफुली मैरी टूरिज्म विथ वाइल्ड लाइफ। तो वो कहते हैं कि यह पॉसिबल है कि वाइल्ड लाइफ और जो हम बोल सकते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं वो फ्रेंड बन सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। आई एम लकी नॉट इवन 2 minutes डाउन टू द रोड आई स्पॉट द एक्सट्रीमली रेयर बारहसिंगा और स्वम्प डियर। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही लकी था कि मैं बारहसिंगा क्या दिखा, हिरन को दिखा। आई स्टेज स्पोर्टिंग इट्स प्रॉमिस क्राउन ऑफ डजन्स एंटलर्स। और वहाँ पर ठीक है डजन्स मतलब कि 12 से ऊपर क्या दिख रहे थे, एंटलर्स दिख रहे थे। मैग्निफिकेंटली silhouetted against the sky. It is unusual to see a long deer, as these are gracious creatures living in herd of various sizes which were once found extensively in central and north India. वो कहते हैं जो डियर है ठीक है वो हमेशा एक ग्रुप में दिखते हैं, और जो डियर यानी जो हिरन मैंने देखा वो बेसिकली ज़्यादातर पाए जाते हैं सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में। दे वर ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट इन द कान्हा एज वेल थ्रू द रिजर्व न्यू स्पोर्ट वाइबल नंबर्स। वो कहते हैं वाइप्ड आउट मतलब कुछ ऐसे जानवर थे वहाँ से दूसरी जगह चले गए थे। अ शॉर्ट नैप आफ्टर ए हॉट होम कुक्ड मील एंड आई एम ऑफ फॉर द आफ्टरनून राउंड। वो कहते हैं जब हम लोग घूम लिए तो हम लोग क्या करते हैं होम में क्या करते हैं कुक्ड करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट रूम में आते हैं, थोड़ा सा कुछ बनाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं आफ्टरनून में। आई एड गोर एंड द चेंजेबल हाउक ईगल टू द लिस्ट ऑफ द एनिमल्स साइटेड। और वहाँ पर मैंने एक एनिमल्स देखा, किसको, ईगल को, और उसको भी मैंने अपने लिस्ट में लिख लिया। बट देयर इज़ नो साइन ऑफ द टाइगर, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर टाइगर नहीं दिखा। आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ दैट इट डजेंट मैटर बट डीप इन माई हार्ट आई लॉन्ग टू सी द टाइगर। वो कहते हैं मैं अपने आप को कैसे मनाऊँ, बट कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइगर है ठीक है नहीं जो टाइगर है उसको देखे हुए मुझे बहुत ही दिन हो चुके थे। आई कुडंट क्वाइट लिव विदाउट मीटिंग शेर खान कुड आई। वो कहते हैं कि बिना शेर खान से मिले हुए मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि जो टाइगर है ना द जंगल बुक में उसको कहा गया है शेर खान। तो वो चाहते थे कि जब मैं उस एनिमल नेशनल पार्क में गया हूँ तो कम से कम टाइगर को तो देख लूँ। इट्स नियरिंग डस्क एंड वी आर ऑन द आवर वे आउट वेन सडनली अ टाइगर फिल्स द पाथ अहेड। तभी क्या होता है जब वो जाते हैं अपने ठीक है एक रास्ते से गुजरते हैं और घर की तरफ जाते हैं, तभी वो देखते हैं रास्ते में एक जो टाइगर है वो रोड को क्रॉस करके जा रहा होता है। सी इज अ टाइग्रेस, वो क्या थी, वो टाइग्रेस थी। एंड इट्स अकर्ड टू मी फुलिशली दैट सी हैज रिस्पॉन्डेड टू माई फेवरेट प्ली। सी मूव्स नो ग्ली टूवर्ड्स अस सो साइलेंट इन हर मूवमेंट। वो कहता जो टाइगर नहीं था वो टाइग्रेस थी ठीक है, और फीमेल टाइग्रेस थी। तो वो एक्चुअली में कहते हैं कि जब हमने देखा तो वो जो टाइग्रेस थी वो ना कुछ बोली ना कुछ दहाड़ वगैरह लगाई। हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे और वो चुपचाप वहाँ से निकल गई जंगल की तरफ। सो ग्रेसफुल हर स्टिल्थ हर स्किन बर्न्स लाइक ए टर्निस्ड गोल्ड इन द फोल्डिंग सनलाइट। यानी उसका जो स्किन है बहुत ही सुंदर गोल्ड यानी सोने की तरह चमक रहा था जब हमने देखा उस सनलाइट में। सी इज ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। सी स्टॉप नॉट 10 feet फ्रॉम द व्हीकल्स, वो 10 feet दूर नहीं खड़ी हुई थी व्हीकल से। हर आइज पियर्सिंग माइन अनब्लिंकिंग आई होल्ड हर स्टीयर एंड वंडर सी इज सो पावरफुल सी कैन किल अस विद अ सिंगल ब्लो। और उसके बाद जो आथर है वो कहते हैं कि इतना अच्छा लगा वो जो टाइगर थी, मैं उसको घूर के ठीक है ध्यान से देख रहा था, और वो भी जो थी टाइगर्स वो भी मुझे ध्यान से देख रही थी। हालांकि जो वो टाइग्रेस थी वो हमें एक ही पंजे में मार सकती थी क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होती है। सी इज़ सो वल्नरेबल, वो बहुत ही डेंजरस भी होती है। फ्रॉम पीपल हु परसुएट फॉर हर कोट एंड बोन्स, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल मतलब डेंजरस होती है जिसके लिए किसके लिए, जो
उसके बोन्स हड्डियों के लिए या उसके चमड़े के लिए उसको मार देते हैं। वाई डज सी ट्रस्ट अस, वह हम लोगों पर क्यों ट्रस्ट करती। मी आफ्टर वॉट ए मैन हैज़ डन टू हर काइंड, इट्स अ मोमेंट फ्रोजन इन टाइम। यानी मैंने सोचा कि जो इंसान है उन जानवरों के साथ ऐसा क्या किया है कि वो हमारे सामने एक मिनट खड़े भी नहीं रह सकते हैं हमारे डर से, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका कोई शिकार ना कर ले, उनके स्किन के लिए, उनकी हड्डियों के लिए। तो ये थी पूरी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।